दधीची देदान समिति के जागरूकता अभियान के फलस्वरूप हसन चौक निवासी प्रेमलता देवी पोद्दार की मृत्यु के पश्चात उनके परिजनों ने उनकी इच्छा को पूरा करते हुए न केवल नेत्रदान करवाया बल्कि संपूर्ण शरीर भी स्थानीय दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को छात्रों की पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। पिछले वर्ष ही प्रेमलता पोद्दार ने परिजनों से मरणोपरांत अपने नेत्रदान और देहदान की इच्छा जताई थी, जिस पर उनके परिजनों ने दधीची देहदान समिति को संकल्प पत्र भरकर भेजा था। रविवार संध्या उनकी मृत्यु के पश्चात भतीजे मितेश पोद्दार ने दधीची देहदान समिति दरभंगा के संयोजक एवं भारतीय रेड क्रॉस के सचिव मनमोहन सरावगी से संपर्क कर अपनी बुआ का नेत्रदान और देहदान करवाने के लिए कहा। मनमोहन सरावगी ने तुरंत ही डीएमसीएच के आई बैंक के प्रभारी डॉक्टर नवीन शर्मा से संपर्क कर उन्हें नेत्रदान करने के लिए और डीएमसीएच के डॉक्टर हरिदामोदर सिंह और डॉक्टर गौरी शंकर झा से देहदान के लिए संपर्क किया। आई बैंक की टीम ने रात्रि को ही हसन चौक स्थित आवास पहुंचकर मृतक का नेत्रदान लिया। वहीं अस्पताल ने रात में ही एम्बुलेंस भेजकर देहदान की प्रक्रिया पूरी की। मृत शरीर को प्राप्त करने के लिए डीएमसीएच के शरीर संरचना विभाग के डॉक्टर गौरीशंकर झा, अधीक्षक डॉक्टर हरि दामोदर सिंह, प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर उमेश चंद्र झा पहुंचे। सभी ने इस मार्मिक घड़ी में अस्पताल परिसर में बैकुंठवासी आत्मा को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा। अस्पताल प्रशासन और दधीची देहदान समिति द्वारा मृतक के परिवार को साहसिक कार्य के लिए साधुवाद दिया गया। सोमवार को परिजनों को अस्पताल आमंत्रित कर देहदान का प्रमाण पत्र सौंपा गया और बताया गया कि इनके शरीर का इस्तेमाल मेडिकल की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी कर सकेंगे। बताते चले कि प्रत्येक 20 मेडिकल छात्रा पर एक देह की आवश्यकता होती है, लेकिन बिहार में मृत शरीर नहीं मिल पाने के कारण यह औसत 300 विद्यार्थी पर एक ही है। डॉक्टर उमेश चंद्र झा ने कहा कि मितेश पोद्दार ने यह साहसिक निर्णय लेकर एक मिसाल कायम की है। हमें उन पर गर्व है। दधीची देहदान समिति दरभंगा के अध्यक्ष मनमोहन सरावगी के समर्थक प्रयास से यह देहदान सफल हुआ है। मौके पर प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर उमेश चंद्र झा, प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर हरि दामोदर सिंह, डॉक्टर गौरी शंकर झा, डॉक्टर राधिका रमन, डॉक्टर बलजीत सिंह खेड़ा, डॉक्टर कन्हैया झा और डीएमसीएच के अन्य डॉक्टरों के अलावा कुमार आदर्श, मनीष कुमार, रेड क्रॉस के पैटर्न, नीरज खेड़िया, पवन पोद्दार और प्रेमलता देवी पोद्दार की बहू सिया स्वर्णिम पोद्दार, भतीजी मनीषा पोद्दार आदि उपस्थित थे। समिति के अध्यक्ष मनमोहन सरावगी ने कहा कि रविवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को आगे बढ़ाते हुए एक कदम है, क्योंकि उन्होंने रविवार को ही अपने मन की बात में देशवासियों से आग्रह किया था कि वह देहदान के लिए आगे आए ताकि देश में अच्छे से अच्छे चिकित्सकों की पढ़ाई हो सके और देश चिकित्सा के क्षेत्र में दुनिया में आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि मृत्यु को शाश्वत सत्य है, परंतु इस कठिन परिस्थिति में भी परिवार के इस निर्णय की हम सभी सराहना करते हैं और इन्होंने जो मिसाल पेश की है वह लंबे समय तक याद की जाएगी। उन्होंने बताया कि डीएमसीएच का यह 3रा और बिहार का 14वां देहदान है। देहदान समिति ने के माध्यम से जो ये प्रेमलता जी का पोद्दार जी का बॉडी आज डोनेट किया गया है, वो आम आदमी को यही लग सकता है कि एक बॉडी डोनेट किया गया है, लेकिन इस बॉडी के डोनेशन से मेडिकल साइंस को कितना फायदा है वो जो लोग मेडिकल साइंस से कंसर्न लोग हैं उन्हीं लोग को ये पता है। अभी बॉडी का इतना स्कार्सिटी है कि पहले सिंथेटिक बॉडी का इस्तेमाल किया गया एम्स और बड़े शहरों में, और अब कंप्यूटराइज बॉडी जो है जो कि बड़े बड़े सेंटरों में दिया जा रहा है, क्योंकि बॉडी का बहुत ही ज्यादा स्कार्सिटी है। कुछ संस्था ऐसे हैं जैसे कि दधीची देहदान समिति है, कुछ सिख लोगों का कुछ समुदाय है, संगठन है, वो लोग भी बॉडी को बहुत ज्यादा, जैसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज एम्स में अभी 100 बॉडी उन लोगों ने वहां पर प्रोवाइड कराया। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है और आप लोगों के माध्यम से जितना अधिक से अधिक लोगों को ये पहुंचा सके हम लोग कि वो बेटर है कि आप दफना देते हैं या जला देते हैं, उससे किसी को कोई फायदा नहीं होता है। अभी इस बॉडी से सिर्फ स्टूडेंट को अभी तत्काल डिसेक्शन करेंगे उतना ही फायदा नहीं होगा। इनका जितना भी बिसरा है, हार्ट है, लंग है, लीवर है, स्प्लीन है, ब्रेन है, वो ना जाने कितने दिनों तक पीजी को और यूजी स्टूडेंट को जो ये काम आएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि जितना धन्यवाद दिया जाए पोद्दार फैमिली को वो कम है, लेकिन इसको और अधिक प्रमोशन करने का जरूरत है कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग बॉडी डोनेशन करें वो इस मेडिकल साइंस के लिए, और अल्टीमेटली अगर मेडिकल साइंस स्ट्रांग होगा तो समाज के लिए बहुत ही लाभदायक होगा।
की मृत्यु हुई और उनके परिवार के लोगों के द्वारा ये फैसला लिया गया कि इनके बॉडी को देह दान के अंतर्गत DMCH के एनाटॉमी डिपार्टमेंट को दे दिया जाए, जिससे कि DMCH में एनाटॉमी डिपार्टमेंट के छात्र उस पर पढ़ाई करके लाभान्वित हो सकेंगे। ये एक बहुत ही पावन सोच है और हम धन्यवाद देते हैं उनके परिवार के लोगों को, जिन्होंने ये हिम्मत जुटाई। इस सामाजिक विडंबना के बावजूद, एक सोशल हेजिटेशन के बावजूद उन्होंने ये हिम्मत जुटाया और ये पावन कार्य हो सका। और देह दान से बड़ा कोई और दान शायद मेरी समझ में है हो ही नहीं सकता है। इससे बड़ा कोई और दान, और जिसका कि उपयोग शिक्षा के लिए किया जाए, मेडिकल शिक्षा के लिए किया जाए, विद्यार्थी उस पर सीखेंगे, आगे कई लोगों का इलाज करेंगे, बहुत लोगों का जान बचाएंगे। और इसके लिए हम उनके परिवार के सभी व्यक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और समाज को सामाजिक जागरूकता लाने के लिए समाज को संदेश देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्य में इन्वॉल्व हों और ज़्यादा से ज़्यादा देह दान हो सके, जिससे कि विद्यार्थियों के पढ़ाई का स्टैंडर्ड ऊंचा हो। ये डिसीजन लिए उनकी मृत्यु के बाद इस बॉडी को दरभंगा मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग में दान किया जाए, जिससे बच्चे शिक्षा पा सके। ये उस दुख की घड़ी में बड़ा ही कठिन काम होता है। मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ कि इस घड़ी में इन्होंने ऐसा निर्णय लिया और इन्होंने हम लोगों से संपर्क किया। और उसके पहले इनका नेत्रदान भी हुआ, तो इन्होंने अपने बच्चों को जो लाभ हुआ इनका नेत्र हमेशा के लिए अमर हो गया। वो किसी न किसी को रोशनी देगा और ये सदा अमर रहेंगी। जो सृष्टि के सबसे पहले दान करता थे, जिन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय के लिए अपने पूरे शरीर का दान किया था, अपनी अस्थियों को दान किया था और जिससे वज्र बना और देवताओं की विजय हुई। उसी महर्षि दधीची की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज बुआ जी प्रेमलता देवी पोद्दार का देहदान भतीजे मितेश पोद्दार भैया ने किया है। ये एक बहुत ही कठिन और मजबूत निर्णय है। इस निर्णय को लेने के लिए हम लोग दधीची देहदान समिति परिवार, DMCH परिवार, मितेश पोद्दार जी और बाकी परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज जो बुआ जी का शरीर का दान किया गया है DMCH को, उस शरीर के ऊपर पढ़ाई करके जाने सैकड़ों स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ के हजारों लाखों की जिंदगियों को बचाएंगे। इसलिए हम लोग पोद्दार परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। इसके साथ ही अभी रविवार को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में देहदान और अंगदान के महत्व को भी काफ़ी समझाया है। तो आज जो पोद्दार परिवार ने जो ये देहदान किया है, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के भी विजन को आगे बढ़ाने में एक कदम साबित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यटन विभाग, बिहार सरकार और जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में मिथिला लोकोत्सव 2023-24 जो कि 29 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर दर्जनों स्टॉल लगाए गए हैं, जिस स्टॉल पर बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार की सरकारी प्रायोजित योजनाओं से लेकर किसानों के लाभकारी के लिए कृषि यंत्रीकरण सह किसान मेला 2024 का आयोजन किया जा रहा है। धरना स्थल मैदान लहरियासराय में, जिसकी शुरुआत सोमवार को विधिवत रूप से कर दी गई थी। यहाँ दर्जनों तरीके के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के किसानों से संबंधित उपकरण भी मिल रहे हैं। ट्रैक्टर से लेकर खेत में पटाने वाले मोटर वाटर पंप भी उपकरण शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं से संबंधित समाज कल्याण विभाग के स्टॉल से लेकर जीविका से संबंधित ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग, सामाजिक सुरक्षा से लेकर नल का जल, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल दरभंगा, छात्रवृत्ति योजनाओं से लेकर अल्पसंख्यक कल्याणकारी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सहित अन्य कई योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए हैं। ये मिथिला लोकोत्सव आज और कल है,
तो इसी अवसर पे लगाया गया है। ये जिला कल्याण विभाग की तरफ से है। इसमें दो विभाग है इसके अंतर्गत। एक है आपको पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और एक है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग। इन विभागों में रेसिडेंशियल स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और ये सब चलता है। तो इसी से जुड़ा हुआ जानकारी के लिए जनता के लिए लगाया। नीतीश कुमार मिश्रा प्रखंड कल्याण पदाधिकारी। यहाँ जो है कृषि विभाग का मेला लगाया गया, मिथिला महोत्सव। इस स्टॉल पे क्या कुछ उपलब्ध है, किस तरह का इसका ये मखाने के स्टॉल है। यहाँ पे मखाने से संबंधित तरह तरह के। ये मखाना का बीज है क्या? नहीं, प्रोडक्ट है। अच्छा जी। क्या रिस्पांस लोग का मिल रहा है? हाँ, ठीक ठाक है। कै दिवसीय है? 2 दिवसीय मेला। कब से कब तक चलेगा? 29 से 30। आप बहादुरपुर कपछाई मेखना बैदा पंचायत। सर, तो ये जो लगाया गया है, क्या कुछ लगाया गया है, क्या इसका उद्देश्य? मिथिला मेला में, मिथिला उत्सव में जिला बाल संरक्षण इकाई की झांकी लगी, स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें परवरिश योजना, कन्या विवाह योजना और सेफ सरेंडर, बच्चों का दत्तक ग्रहण और बाल गृह और प्रेक्षण गृह के बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियां रखी गई। कब से कब तक ये चलेगा सर? ये अभी 2 दिन चलेगा। किस अवसर पे ये लगाया गया? ये मिथिला उत्सव के 2023-24 के अवसर पर मैं सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई दरभंगा। मेला में आए, क्या कुछ खरीदने के लिए आए? हाँ, मशीन। कौन सा मशीन? मोटर। अच्छा, क्या कुछ इसकी आवश्यकता होगी? किस उपयोग में लाएंगे इसको? सिंचाई के लिए। अच्छा, तो यहाँ आए, क्या कुछ देखे, क्या लग रहा है, कितना इससे लाभ मिल पाएगा? बहुत लाभ है। कौन सा प्रखंड से है? बहादुरपुर। कैसा लगा यहाँ पर जो लगा हुआ है किसानी मेला, कैसा कुछ? किसान को बहुत अच्छा लगा, किसान को सुविधाजनक है। जो दाम रखा गया है, कैसा दाम है? ठीक है। ठीक है। क्या नाम होगा आपका? भाषा। जी, आप बता रहे हैं। हाँ, बहादुरपुर से आए हैं। क्या कहेंगे, ये जो मेला किसानी मेला है? यह बहुत अच्छा मेला है, किसान को बहुत फायदा होता है, सब्सिडी मिलता है। क्या कुछ यहाँ पे लेने के लिए आए? मोटर लेने के लिए आए हैं, ऑयल कंपनी का। कितनी आवश्यकता इसकी है? आवश्यकता है खेत पटाने के लिए। हाँ, अच्छा सामान। कौन सा प्रखंड से आए? बहादुरपुर। नव पदस्थापित किए गए दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी ने दरभंगा में अपना पदभार संभालते ही प्रेस वार्ता का आयोजन कर मीडिया से बात करते हुए कहा कि दरभंगा जिले में यातायात व्यवस्था, शराब माफिया, भू माफिया, हथियार माफिया, अतिक्रमणकारी सहित कई मामले पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन सभी समस्याओं से जिला को निजात दिलाया जाएगा। इसके लिए नीति बनाई जा रही है और संबंधित सभी थाना के साथ बैठकर इस पर विचार किया जा रहा है। पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम अभी आप लोगों के माध्यम से ही जिले की वस्तुस्थिति का जानकारी ले रहे हैं और जो भी समस्या है उसके निष्पादन के लिए कारगर उपाय की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व से निर्धारित जो भी कार्यक्रम है, जैसे कि जनता दरबारी या फरियाद सुनना वह सब लगातार जारी रहेगा और जिस तरीके से पहले सोमवार और शुक्रवार सप्ताह में 2 दिन जनता दरबार लगता था, उसी प्रकार से जनता दरबार चलता रहेगा और लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा और इसका निष्पादन भी किया जाएगा। अब देखना है कि नई पुलिस टीम द्वारा किस तरीके से माफियाओं से निपटेगी और जिले भर की जनता को कब तक इन सब समस्याओं से राहत मिल पाएगी। चाहे विधि व्यवस्था की समस्या हो, सड़क जाम की समस्या हो या यातायात की समस्या। साथ ही उन्होंने कहा कि हथियार माफिया हो या भू माफिया या शराब माफिया, उसके लिए नए स्तर से नीति बनाकर उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि जिले को क्राइम से मुक्त किया जाए। तो हमने आज ज्वाइन कर लिया ऑफिस में कि यहाँ हम लोग हमारा जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उनसे भी बात किया, डीएसपी हेडक्वार्टर से बात किया और कुछ मोटा मोटी हम थोड़ा समझ लिए हैं। और मेन तो पुलिस का प्राथमिकता होता है कि विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण और अपराध का अनुसंधान नियंत्रण। तो हम लोग मेन फोकस तो ये रहेगा। इसके अलावा अन्य चीज़ जो ट्रैफिक होते हैं, अन्य जो समस्या यहाँ का होता है कि पूरा समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उनका भी समस्या का निराकरण करने के लिए हमारा प्रयास रहेगा।
और उसके लिए मैं अपील करता हूँ कि आपसे भी जो जनप्रतिनिधि और आम जनता है और आप लोग हैं मीडिया पर्सन से कि ताकि सहयोग करिए ताकि हम लोग बेहतर पुलिसिंग हम लोग दे सकते हैं। सर यहाँ पर देखा जाता है अक्सर रात रिवॉल्वर लेके घूमते रहते हैं, उस पर किस तरह से अंकुश लगाएंगे आप? तो हम लोग प्लान करेंगे उसका स्ट्रेटेजी बना के, जो सिटी एसपी भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी हम लोग दोनों मिलके स्ट्रेटेजी बना के तो इसके ऊपर अंकुश लगाने की हम कोशिश करेंगे। सर खास में भू माफिया अपना पैर धीरे धीरे पसार रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, जो युवा इसमें नहीं है उन्हें भी संलिप्त किया जा रहा है नशे के आड़ में। ऐसे अपराध कर्मियों के लिए और अब इन युवाओं के लिए कोई संदेश आपका कड़ा? तो यहाँ भी हम लोग सूचना एकत्रित करेंगे, एकत्रित करके फिर हमारा जो थानाध्यक्ष और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उनके नेतृत्व में इस स्टेप का आइडेंटिफाई करके अगर गलत कर रहे हैं उनके ऊपर में सख्त कार्रवाई करेंगे। सर देखा प्लान करेंगे, हमारा जो टीम है उसके साथ हम बैठ के इसको समझ लेंगे, पहले समझ के हम लोग काम करेंगे। सर यहाँ के लिए ट्रैफिक बहुत बड़ा समस्या है, उसके लिए क्या प्लान है? तो वो भी हम जैसा मैंने पहले बताया आपको कि ट्रैफिक को जो भी समस्या हो कि हम लोग धीरे धीरे हम थोड़ा जैसा हमारा टीम है अनुमंडल पदाधिकारी है और आप लोग भी हैं तो सुझाव दे सकते हैं और समस्या जो भी हमको नजर में ला सकते हैं सर हम लोग इसको उसमें काम करेंगे। यहाँ सर रोड पर भी अतिक्रमण बहुत ज्यादा लगाया जाता है, तो इसका वही ट्रैफिक में आएगा। हम लोग ट्रैफिक जैसा बताया आपको प्लान करके हम लोग कोशिश करेंगे उसको जितना हो सकता है उतना हम लोग बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सर। जनता दरबार यहाँ चलता है सोमवार और शुक्रवार, तो क्या ये जनता दरबार उसी तरह से चलता रहेगा या? यहाँ हम लोग शुक्रवार को जनता दरबार मुंगेर में भी करते हैं, तो यहाँ भी चलेगा। और हम लोग जो यहाँ बैठते हैं तो सब डेली जो भी आते हैं तो हमसे जरूर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर तो ये रहेगा ही, बट उसके अलावा डेली आते तो उनसे भी मिलेंगे। जो आपराधिक तत्व के लोग हैं यहाँ बात बात पे गोली बंदूक चल जाती है, लोगों की हत्या कर देना आम बात है, तो इन अपराधियों पर किस तरह से नकेल कसा जाएगा? तो प्लान करके जैसा हम लोग निर्देश है कि ऊपर से भी सीनियर ऑफिसर्स का कि ऐसा लोगों पे नजर रखना है जो आदतन अपराध है, और हम लोग नजर भी रखते हैं और उनके ऊपर नजर रख के हम लोग सख्ती से सख्ती कार्रवाई करते हैं। दरभंगा में ऐसा भी अक्सर होता है जब कोई फेस्टिवल आता है, कोई त्यौहार आता है, माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है, दो समुदाय में तनाव उत्पन्न किया जाता है, ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाएगा? हम तो आपसे भी अपील करेंगे, उनसे भी अपील करेंगे जो जनता है, ताकि इस टाइप का रूमर्स अफवाह जो फैलता है उस पर नजर ध्यान नहीं दे। अगर कुछ छोटी छोटी समस्या अगर होता है तो तुरंत उसको हम लोग फोन करें पुलिस को हम लोग, ताकि उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको समस्या का समाधान करेंगे। अगर जो असामाजिक तत्व कुछ करता है तो हम लोग ऊपर नजर रखेंगे और उनके ऊपर कानून पे जो भी प्रावधान है उसके उपयोग करते हुए सख्ती से कार्रवाई करेंगे। सर वीसी के माध्यम से जो है प्रत्येक दिन जनता दरबार का आयोजन सभी जिले के, जो दरभंगा जिले के जो भी थाना है, थाना स्तर से जुड़ के वीसी के द्वारा जो फरियादी होते हैं उनकी शिकायत तो सुनी जाती है, तो क्या ये इस तरह से चलता रहेगा या इसमें कुछ? हाँ जी, ये हर शुक्रवार को हम लोग इसका सुनवाई करेंगे जो आप बता रहे हैं। सर जनता को क्या सलाह? तो हम जनता से ये अपील करेंगे कि बेहतर पुलिसिंग देने के लिए हम अपील करेंगे कि सहयोग करें, और कोई असामाजिक तत्व है, कोई बैड एलिमेंट्स है, अगर कुछ इस टाइप का आदमी है तो तुरंत सूचना देंगे और आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। और उनका हम लोग अगर कुछ क्राइम डिटेक्शन में मदद मिलता है तो हम लोग इनको इनाम भी देंगे, गुप्त भी रखेंगे। और मेन हम उनको अपील करेंगे कि बेटर पुलिसिंग के लिए हमको मदद करें। सर दरभंगा जिले में जो थाना है उनके लिए क्या कुछ निर्देश होगा, किस तरह से उनका जो काम हो? बहुत सारा मामला देखने को मिलता है कि थाने में जाते हैं FIR करने के लिए, कोई शिकायत दर्ज करने के लिए, तो उन्हें जो उनका रिसीविंग नहीं मिल पाता है। तो हम लोग अभी इसको चेक करेंगे, जो उस टाइप का शिकायत है तो थानाध्यक्ष को निर्देश देंगे कि ऐसा न करे, और थानाध्यक्ष पब्लिक का शिकायत सुने और जांच करें और FIR करें और तुरंत उसको समस्या का समाधान करें। अगर उस टाइप का अगर शिकायत आता है तो नहीं करेंगे तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। दरभंगा के नए SSP के रूप में जगन्नाथ रेड्डी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। अपने कार्यालय पर वह पहुंचे हुए थे और फरियादियों की फरियाद भी सुनी, क्योंकि आज सोमवार का दिन था और प्रत्येक सोमवार को पहले से ही जनता दरबार का आयोजन होता आ रहा था। और इस सोमवार को पहली जनता दरबार नवनियुक्त वरीय पुलिस अधीक्षक अपने कार्यालय पर आए हुए तमाम फरियादियों को बारी बारी से बुलाकर उनकी समस्याओं को सुना और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। दरभंगा के नए SSP बने जगन्नाथ रेड्डी से जब BTN न्यूज ने जनता दरबार के संबंध में बात की तो उन्होंने कहा कि मुंगेर में जब वह
मौजूद थे तो शुक्रवार को भी वहां जनता दरबार किया जाता था और यहां दरभंगा में भी जनता दरबार चलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अन्य दिन भी हमारे यहाँ फरियादी आएंगे तो भी उनकी समस्याओं को सुनी जाएगी। जनता दरबार में आए हुए कुछ फरियादियों से हमने बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। जनता दरबार यहाँ चलता है सोमवार और शुक्रवार, तो क्या ये जनता दरबार उसी तरह से चलता रहेगा या यहाँ हम लोग शुक्रवार को जनता दरबार मुंगेर में ही करते थे, यहाँ भी चलेगा। और हम लोग जो यहाँ बैठते हैं तो सब डेली जो भी आते तो हमसे मिले, जरूर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर तो ये रहेगा ही, बट उसके अलावा डेली आते तो उनसे भी मिलेंगे। दरभंगा सदर के नए एसडीओ विकास कुमार ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। सोमवार को अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा के कार्यालय पर पहुंचे। वहीं इस मौके पर बीटीएन न्यूज ने नवनियुक्त अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा विकास कुमार से बात की। वहीं नवनियुक्त एसडीओ ने कहा कि अनुमंडल क्षेत्र की जनता से अपनी समस्याओं को लेकर जब वह कार्यालय में रहेंगे उस अवधि में उनसे मुलाकात कर सकते हैं। वहीं नवनियुक्त एसडीओ ने कहा कि यदि कोई भी लाभुक किसी भी डीलर के खिलाफ अगर कंप्लेंट करेंगे तो ऐसे डीलर पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हम आपको जानकारी दे दें कि बिहार सरकार ने पिछले दिनों कई प्रशासनिक पदाधिकारी का ट्रांसफर ऑर्डर जारी करते हुए उन्हें इधर से उधर कर दिया है और इसी के तहत दरभंगा की निवर्तमान एसडीओ चंद्रिमा अनी का ट्रांसफर कर दिया गया है। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार चंद्रिमा अनी को वैशाली का एसडीओ बनाया गया है और पटना सूचना जनसंपर्क विभाग में रहे जिन्हें अब दरभंगा का नया एसडीओ के रूप में विकास कुमार को प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। पहले तो मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, साथ साथ मैं पूरे दरभंगा जिला और दरभंगा अनुमंडल सदर मंडल के लोगों का सादर प्रणाम करता हूं और नमस्कार करता हूं। मैं यहाँ पे उनकी सेवा, उनके कार्यों के प्रति, उनके कार्यों के लिए ही यहाँ पे हूँ और मैं अपने सारे लोगों से, अनुमंडल के लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि मैं ऑफिस में हर समय उनके लिए मौजूद हूँ। उनको किसी तरह की कोई परेशानी हो वो मुझे ऑफिस में आके या मुझे फोन के थ्रू सूचना दे सकते हैं और मैं ये वादा करता हूँ अपने जिले के लोगों से और अनुमंडल के लोगों से कि मैं उनके विश्वास पे खड़ा होता हूँ। नए अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए हैं, क्या कुछ प्राथमिकताएं आपकी मुख्य प्राथमिकताएं? सबसे पहले तो एसडीओ प्राथमिकता रहेगी लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर का रहेगा, डेवलपमेंट का रहेगा, राशन कार्ड का रहेगा, अनाज का वितरण जो सही तरीके से हो, सही समय पे मिले और जो भी मेरे से बल पाएगा, जो भी काम हो पाएगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। सर, आपके क्षेत्र अंतर्गत जो जनता है अगर किसी समस्या, किसी बात को लेकर मिलना चाहती है तो उसके लिए क्या कुछ समय है? ऑफिस आवर में कभी भी आ सकते हैं वो। 10:30 से 6 मैं यहाँ मिलूंगा। 10:30 पे आज भी ऑफिस आ गया था। 10:30 से 5 जो भी वर्किंग आवर है मैं यहाँ पे मिलूंगा और अगर ऑफिस आवर के बाद भी कोई अगर है तो मुझे वो फोन करके इत्तला जरूर कर सकता है उनके द्वारा। लेकिन फिर भी लोगों को ये परेशानी होती है कि किसी न किसी का नाम छूट जाता है तो उसको चक्कर लगाना पड़ता है, प्रखंड अंचल का, कहीं का भी। तो ऐसे में क्या, कैसे काम करेंगे आप? मैं लोगों से बस यही आवेदन करूंगा कि जो ऑनलाइन सिस्टम उसके थ्रू आवेदन दें ताकि उनको किसी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े। अगर वो ऑनलाइन आवेदन देंगे तो ऑनलाइन रिपोर्ट मेरे पास रहता है, कौन सा कार्य है, किस कार्य के लिए आवेदन हुआ है, कितना निष्पादित हुआ है, कितना अभी पेंडिंग है। तो ऑनलाइन प्रोसेस होने के कारण उनको भी पता चलेगा कि उनका राशन कार्ड का अगर कोई इशू है, प्रॉब्लम है तो वो कहाँ अटका हुआ है और मेरे पे भी ट्रांसपेरेंसी होगी कि मेरे ऑफिस द्वारा कितने कार्यों को किया गया और निष्पादित किया गया। सर, 4 किलो जो लोग देते हैं तो ऐसे में क्या आप करेंगे? अगर उनका कोई भी किसी भी डीलर का अगर कोई कंप्लेन आएगा मेरे पास, अगर कोई भी लाभुक कंप्लेन करेंगे इस चीज के लिए तो उस डीलर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, अनाज की जो बात है, जो समय पे इन लोग को मिल नहीं पाता है, उनको बार बार टाइमिंग दिया जाता है, तो इसके लिए क्या समय सीमा है जो लोग को अनाज समय पे मिल पाए? समाज से सबसे पहले तो क्या है, गोदाम से मैं कोशिश करूंगा कि जो अनाज का उठाव है वो सही समय पे हो और सही समय पे वो चला जाए और जो डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी है वो भी शायद अब हो रही है। मैं कोशिश करूंगा कि वो सफलतापूर्वक टाइम से काम करे। सर रहेगा एकदम, मैं फील्ड से लेके ऑफिस तक मैं तत्पर कार्य करता हूँ। और सर मैं कहूंगा कि आप जितने पत्रकार लोग हैं एक ग्रुप बना ले, मुझे भी ऐड कर ले। मैं कहीं भी जाऊंगा, वो चीजें होंगी वो ग्रुप के माध्यम से आपको सीधा मिल जाएगी। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने के बाद दरभंगा में बीजेपी और जदयू के लोगों के बीच खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरभंगा के लहरियासराय टावर चौक पर बीजेपी और जदयू के झंडे के साथ दोनों दलों के लोगों ने एक साथ अपनी खुशी का इजहार करते हुए न सिर्फ होली और दिवाली मनाई बल्कि जमकर आतिशबाजी भी की और एक दूसरे को गुलाल लगाया, लड्डू खिलाकर सभी एक दूसरे का मुंह मीठा भी करवाया।
दोनों पार्टियों के समर्थक ढोल नगाड़े की धुन पर खूब थिरकते और नारेबाजी करते हुए नजर आए। जदयू के समर्थकों ने कहा कि जो दूरियां थी खत्म हो गई हैं। नीतीश कुमार अपने पुराने साथी के पास आ गए हैं। वहीं बीजेपी के समर्थक ने बताया कि बिहार जो जंगल राज की तरफ बढ़ रहा था, वहां अब राम राज्य स्थापित होगा। हालांकि बीजेपी के समर्थक ने साफ कहा कि नीतीश कुमार पलटू राम है, कब पलट जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब तक है तब तक राम भक्त के शरण में है। कोई मतभेद नहीं है। नीतीश जी है, कोई मतभेद नहीं है। यहाँ पे जितने बीजेपी भी हमारे भाई बंधु थे, सभी ने क्लियर कर दिया, कोई मतभेद नहीं। हम लोग का पुराना घर था, वो हमारे पुराने सहयोगी हैं और सबसे पुराने सहयोगी आने वाले समय में भी सहयोगी रहेंगे। और बाकी जितना सभी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, कोई इशू नहीं है। राजेश्वर राणा नाम हुआ मेरा, प्रदेश महासचिव यूथ जदयू बिहार। देखिए, हम सब राम भक्त के वंशज हैं और राम भक्त के शरणों में अगर कोई आता है तो हमारे देश के सच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें स्थान दिया है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। भक्त है, भक्त अपने प्रभु भगवान के शरणों में जब चाहे वो आ सकते, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो फिर पुनः वापस एनडीए में आए हैं, तो हम लोगों ने उनका सम्मान किया है। आज क्या क्या किया बताइए। आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना जी के नेतृत्व में लहरियासराय टावर पर मां जगत जननी सीता की हृदय स्थल धरती पर हम लोगों ने गुलाल, मिठाई और आतिशबाजी करके इस जश्न को मनाया है कि बिहार में जो जंगल राज चल रहा था, जो बिहार की जनता जंगल राज से प्रताड़ित थी, उस जंगल राज को आज राम के भक्त प्रभु श्री राम के वंशज उसको तोड़ने का काम किया है, उसको तोड़ दिए हैं। जो जंगल राज था उसको समाप्त करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है। इसका हम लोगों ने जश्न मनाया और हमारे साथ जदयू के कार्यकर्ता भी यहाँ पे उपस्थित थे। हम सभी एनडीए के साथी लोगों ने मिलकर जश्न मनाया। दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के साथ साथ एवं सभी 57 परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षकों की ब्रीफिंग की गई। सभी को ब्रीफिंग करते हुए अपर जिला दंडाधिकारी ने कहा कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी से 12 फरवरी 2024 तक 2 पाली में और प्रथम पाली 9:30 से दोपहर 12:45 तक और दूसरी 2 बजे से शाम के 5:15 तक दरभंगा जिले के 57 परीक्षा केंद्र, जिसमें सदर अनुमंडल अंतर्गत 48 परीक्षा केंद्र, बेनीपुर अनुमंडल अंतर्गत 2 परीक्षा केंद्र और बिरौल अनुमंडल अंतर्गत 7 परीक्षा केंद्र निर्धारित है। बैठक में उपस्थित सभी केंद्राधीक्षक एवं दंडाधिकारी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के मुख्य जिला परीक्षा नियंत्रक जिलाधिकारी को बनाया जाता है। उन्होंने सभी संबंधित केंद्राधीक्षकों व दंडाधिकारी को निर्देशित किया कि बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम के तहत यह परीक्षा को हर हाल में शांतिपूर्ण, कदाचार मुक्त और स्वच्छ वातावरण में संचालन करवाना है। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए परीक्षा प्रारंभ होने के 1 दिन पूर्व से परीक्षा समाप्ति के 1 दिन बाद तक सभी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले परीक्षा केंद्र के आसपास 500 गज की परिधि में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र के 500 गज की परिधि में कोई भी परीक्षार्थी और उनके अभिभावक कदाचार करने से संबंधित कोई भी सामग्री व मोबाइल इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं ला सकेंगे। बैठक में अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश कुमार रंजन, जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह, जिला भू अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद और संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे। संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ जन संकल्प पद यात्रा निकाला गया। हरिराम पासवान स्मारक से लेकर यह पद यात्रा विभिन्न सड़कों और चौराहों से होते हुए लहरियासराय टावर चौक के पास पहुंचा और सभा में तब्दील हो गया। जन संकल्प यात्रा में शामिल लोगों ने भाजपा भगाओ लोकतंत्र बचाओ जैसे कई प्रकार के नारे बुलंद किए। निकाला गया। आज भाजपा माले के ओर से राज्यव्यापी जो जन संकल्प जो पद यात्रा है, जो कर्पूरी जी के शहादत दिवस के अवसर पर 24 से 30 तक जो भाकपा माले का जो जन अभियान है, जो संकल्प अभियान है, इस जन संकल्प अभियान के माध्यम से हम लोग ने गांव-गांव में पद यात्रा निकाल करके और गरीब दलितों को, किसान मजदूर छात्रों को
हम लोगों ने जागृत किया है। हम लोगों ने इस बात का संदेश दिया है कि आज जो है 1950 में जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान दिया गया, वो संविधान से जो हमको सामाजिक बराबरी के अधिकार मिला, जो शैक्षणिक बराबरी का अधिकार मिला, जो आर्थिक आजादी मिली, जो राजनीतिक आजादी मिली, आज जो है हमारा सम्मान खतरे में है। इसलिए हम लोग ने गांव-गांव में पद यात्रा निकाल करके लोगों को ये संदेश दिए हैं कि ये अम्बेडकर का देश, भगत सिंह का देश, कर्पूरी का देश जो है आज मनुवादियों से, सांप्रदायिक फांसीबाजी ताकतों से आज हमारा देश जो है गुलाम हो चुका है। इस गुलामी से लड़ने के लिए आज भाकपा माले ने गांव-गांव में ये संदेश पहुंचाने का हमने काम किया है। आज जो है कर्पूरी के जो सपने थे, जो कर्पूरी के चेला हैं, जो कर्पूरी के विचारों को मानने वाले, आज कर्पूरी जी के विचारों को कुटाराघात करके आज फांसीबाजी ताकत से आज नरेंद्र मोदी से आज जो है नीतीश कुमार जी ने आज महागठबंधन से नाता तोड़ करके और कल ही मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं। इसलिए हम इस गद्दारों से हम लोगों ने गांव-गांव में जनता से आह्वान किए हैं कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ये जो गद्दार है, देश का गद्दारों से 2024 में लोकसभा के चुनाव में इसको जो है गद्दी से उखाड़ फेंक करके ही आज जो है गांधी का जो हत्यारा, जो गांधी का हत्यारा है और जो कर्पूरी को अपमानित किया, इसका बदला लेके रहेंगे। हरि पासवान, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य। कहाँ से कहाँ तक ये निकला? हम लोग आज कॉमरेड हरिराम पासवान का जो है 17वीं जो आज शताब्दी थी, हम लोग ने श्रद्धांजलि सभा मिर्जापुर में कर करके और वहाँ एक हम लोग वहाँ से यात्रा जो है मिर्जापुर से अभी टावर पर हम लोग पहुँचे हैं। एक जगह से आज टावर पर पहुँचने वाले हैं, माल्यार्पण करेंगे। आपका हत्यारा भाजपा आरएसएस आज भी जिंदा है। देखिए, आज हमारे लाल लहर के लाल नेता कॉमरेड हरिराम पासवान जो बुआही गांव के थे, उनके आज 17वीं श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर वहां से पूरे शहर में ये पदयात्रा हम लोग निकाले हैं और पदयात्रा में लोगों को हम बताते हैं जो आज हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र खतरा में है। इस संविधान बचाने के लिए हम पदयात्रा कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। आज भी देखिए, सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर को हम लोगों ने लंबे समय से मांग करते थे कि इसको भारत रत्न की उपाधि दिया जाए। भाजपा आरएसएस वाला देखा जो बिहार में इनके जो विचार को मानने वाले लोग हैं, उन्हीं के विचारधारा को नकली कहने वाले आज कर्पूरी ठाकुर का जो सामाजिक न्याय का जो नारा था, उस नारा के साथ चलने वाला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके विचारधारा को चकनाचूर कर दिया। आज वही भाजपा के गोद में जाके नीतीश कुमार बैठ गए हैं। तो हम शर्मिंदा है, जो कर्पूरी ठाकुर जब जिंदा थे तो यही आरएसएस वाला, ये भाजपा वाला कोस के गाड़ी देते थे उसको, कर्पूरी ठाकुर को। आज भारत रत्न की जो उपाधि दिया गया है तो हम लोग की लड़ाई का देन है, संघर्ष का देन है। हम उस संघर्ष के साथ हैं और आज भी हम कह रहे हैं जो कर्पूरी ठाकुर का जो विरासत है, गरीबों के का जो उनका राजनीतिक कैरियर रहा है, तो उस कैरियर को हम बनाए आगे बढ़ाने के लिए अवसर पर हम माल्यार्पण करेंगे। की विचारधारा, भगत सिंह की विचारधारा, अम्बेडकर की विचारधारा को हम संकल्पित करते हुए हम उनके गरीबों का जो अरमान था, गरीबों का देखे काश में जो भारतीय संविधान बना, उस संविधान में तमाम हिंदू लोगों को, फारसी लोगों को, ईसाई लोगों को, मुस्लिम लोगों को, तमाम लोगों को जीने का अधिकार था, उस चकनाचूर कर दिया। हम उस सपना को चकनाचूर नहीं करने देंगे। आज भी गरीब गुरुआ जो है गांव घरवा में है। और ये परिचय दे दें। मेरा नाम नंदलाल ठाकुर, भाकपा माले स्टैंडिंग कमेटी मेंबर।